जूनियर आईएएस के नाम से एक बैच चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। नीट की हम तैयारी करा रहे हैं मदरसा में? जी मदरसा में है। आलिमा और हाफिज़ा के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई कराई जाती है। सारे यहाँ पे सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड के। प्लस डॉक्टर या आलिमा प्लस इंजीनियर, आईएएस, जज, पायलट। हम ये किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की पढ़ाई होती है और मदरसा के नाम भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मदरसे में नर्सरी यूकेजी से लेकर के यहाँ पे 12th तक पढ़ाई होती है। यहाँ पे आलिमा और हाफिज़ा के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई कराई जाती है। सारे यहाँ पे सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड के हैं, कंप्यूटर की हैं। और इस मदरसे का नाम जो है ये हज़रत आयशा जामियातुल बनात शफ़ी छपरा बढ़िया सिवान। इसमें केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं? जी। पढ़ाने वाली भी सारी लड़कियां ही हैं। आलिमा इसमें 8 हैं और ये हिंदी मैथ इंग्लिश की जो टीचर हैं वो लेडी हैं, 3 हैं जो बाहर से आती हैं पढ़ा कर चली जाती हैं। और इसमें एक सर हैं जो स्पोकन क्लास कराते हैं। वो सिर्फ एक ही सर हैं जो स्पोकन क्लास कराते हैं इंग्लिश में बच्चों को। बोर्ड के एग्जाम कहाँ पे दिलवाया जाता है? किस बोर्ड से एग्जाम दिलवाया जाता है जो बच्चियाँ इसमें पढ़ती हैं? यहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम जो दिलवाया जाता है मदरसा बोर्ड का भी दिलवाया जाता है और बिहार बोर्ड का भी, सीबीएसई बोर्ड का भी। एडमिशन कराना तो प्रोसीजर क्या है? अगर यहाँ पे एडमिशन कराना हो तो बच्चे का फ़ोटो चाहिए, बच्ची का आधार कार्ड चाहिए और उनके अब्बू अम्मी का फ़ोटो और आधार कार्ड चाहिए। और उनके अलावा जो भी कोई मिलने आने वाले हैं यहाँ पे उनका फ़ोटो लगेगा। यहाँ पे मुलाकाती कार्ड पे मुलाकाती कार्ड पे फ़ोटो लगेगा। 4 लोगों का ऑप्शन है। जिनका फ़ोटो लगा रहेगा उनसे मिलने दिया जाएगा, जिनका फ़ोटो नहीं रहेगा उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। कब तक एडमिशन का टाइमिंग रहेगा? एडमिशन का टाइमिंग जो है वो 2 तारीख से 10 तारीख तक। उसके बाद अगर कोई आ रहा है? उसके बाद अगर कोई आ रहा है तो अगर सीट खाली है तो 1-2 को एडजस्ट कर लेंगे। ये बताइए कि मदरसा में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं और किस क्लास से किस क्लास तक के मदरसे में पढ़ाया जाता है? बिफोर सेइंग एनीथिंग, सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हम लोग, शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए। और जो आपका सवाल है कि अरबिक के अलावा, उर्दू के अलावा हम और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उर्दू के अलावा जितनी सब्जेक्ट्स जो कॉन्वेंट स्कूल में चलते हैं, पब्लिक स्कूल में चलते हैं, प्राइवेट स्कूल में, हम इस सब सब्जेक्ट पे कवर कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सिर्फ मदरसा ही नहीं है, अब इसको हमारी कमेटी के लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया मॉडर्न मदरसा बनाना है और कोई एक रेवोल्यूशन डालना है। न्यू एरा के हिसाब से हमको बच्चों को तैयार करना है। तो जिसमें साइंस भी है, इंग्लिश भी है, मैथ से है, SST है, EVS है, यानी कंप्यूटर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा विज़न ये है कि अब सिर्फ आलिमा नहीं हमारे यहाँ बनेंगे, सिर्फ हिफ्ज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक कारी नहीं, इसके साथ साथ प्लस में हमारे साथ आलिमा प्लस डॉक्टर या आलिमा प्लस इंजीनियर, IAS, जज, पायलट, हम ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं। साथ में हम ये काम कर रहे हैं कि सपोज अगर मालिक किसी बच्चे का उर्दू कम है, इस्लामिक फील्ड में नहीं जाना चाहती है, तो सिर्फ दीनी तालीम के लिए थोड़ी सी वो अपना कवर कर लें, बाकी फोकस करें वो अपने बेस इधर डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS, PCS पे। इसके लिए मैं क्लास 6 से जूनियर IAS के नाम से एक बैच चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। नीट की हम तैयारी करा रहे हैं मदरसा में? जी मदरसा में है। इस साल से हमने ये लागू किया है जूनियर IAS आफ्टर 6 और नीट की तैयारी प्लस JEE। भारत का ये पहला ही मदरसा होगा जहाँ पर नीट जैसे बड़े एग्जाम, जी IIT, JEE जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी जी फर्स्ट हम मान सकते हैं। बिहार में तो ये जाने कि होगा, ये पहला मदरसा है जहाँ पे हम इस तरह से रेवोल्यूशन हम लोगों ने लाया, मॉडर्न मदरसा। इसलिए हम इसको अब मदरसा से नहीं कह रहे हैं, मॉडर्न मदरसा कह रहे हैं। और वो भी हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं अब कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है इस्लामिक फील्ड का। तो एक हमारा बड़ा विज़न है। हम सभी कमेटी के लोगों का शुक्रगुजार हैं कि हमारे विज़न में एक साथ हो करके और लबैक कह रहे हैं कि यस सर, जो भी अप्लाई करना हो वो करें, हम सब साथ देंगे। तो वो पीछे खड़े हैं हमारे। कितने सीटें हैं यहाँ पर स्टूडेंट के लिए? कितनी लड़कियाँ यहाँ पे नामांकन ले सकती हैं? अभी देखें 200 प्लस स्ट्रेंथ हमारे पास है
तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हमारे पास सीट नहीं अवेलेबल है, तो हम इसको रोकेंगे एडमिशन को। कहा जाता नेक्स्ट है ईयर कि लोगों के डोनेशन से ही चलता है, तो लोगों से आप क्या अपील करेंगे? जी जी, हम देखें यहाँ पे जो है ना 50-50 का रेशियो माने हैं। ये मदरसा जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है 60+4 का है, यानी 40% जो है, 40% जो है हमारी यतीम बच्चियाँ हैं जो फ्री ऑफ कास्ट करती हैं। वो आप जैसे लोग जो कवर करते हैं, इससे हमारे पूरे इंडिया तो इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, अब्रॉड के लोग इंटरनेशनल लेवल पे वो फंडिंग करते हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे कि हमारी आवाज़ आपको मिल रही है, तो इन बच्चियों के लिए आप जैसे भी ताउन कर सकते हैं। आप यहाँ के नंबर और सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस पे आप इनको आप हेल्प कर सकते हैं हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसा, सर ने कहा कि मॉडर्न मदरसा, अब जेई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ामों के यहाँ पे क्रैक करवाने के लिए तैयारी कराई जा रही है। आप लोग बिगनिंग तो मदरसा ही खुला था, क्या है मदरसा का पैटर्न और कैसे ये चलता है? क्या बच्चों को फीस से चलता है या यतीम बच्चियों को चलाने के लिए कोई डोनेशन देना पड़ता है? सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया कि आप लोग इस मदरसे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किए और कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने एक ही सवाल में कई सवाल पूछ दिया है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि हम लोगों ने जो मदरसा किया, तो सिर्फ उसी वक्त हम लोगों ने मदरसे की बुनियाद ही डाली थी कि इसे मॉडर्न मदरसा बनाना है। उस पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अमल कर रहे हैं। उस वक्त चूँकि पलानी था, फिर करकट हुआ, फिर बिल्डिंग हुई और आज आपके सामने है। दूसरी, आपने मदद की बात किया। जाहिर सी बात है, कोई भी इदारा जहाँ पे हम लोग गरीब बच्चियों को, यतीम बच्चियों को, मजबूर बच्चियों को पढ़ाते हैं, हर चीज़ देते हैं, और साथ में उन लोगों का ताउन होता है जो हम लोगों ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत सारे मदरसों में, बच्चों के मदरसे में चले जाइए, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डाल रहे हैं कि वो दाल रोटी खाने जाएगा, फिर इसका कोई स्कोप नहीं है, इसकी शादी ब्याह नहीं होगी। ये रियल बात बता रहा हूँ। लेकिन ये चूँकि हम लोग मदरसे से पढ़े हैं, तो हम लोगों को हर चीज़ मालूम है। तो हम लोगों ने अपने मदरसे को ऐसे बनाया है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से एजुकेशन, तालीम, इंग्लिश मीडियम, साथ में वो अरबी मीडियम, ये जहाँ अरबी की तालीम हो रही है वहाँ इंग्लिश की भी हो रही है, साथ में स्किल भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ निकलें तो अब जैसे सर ने बताया कि हम ये नीट की तैयारी करा रहे हैं, डॉक्टरी, सारी बच्चियाँ तो डॉक्टर ही नहीं बनेंगी, सारी वकील ही नहीं बनेंगी। तो इसके लिए हमारा स्किल का भी प्रोग्राम है, वो भी हम करा रहे हैं ताकि बच्चियाँ बेकार न रहें। ताउन की जहाँ तक बात है, तो लोकल से ताउन हमें मिलता है, इलाका के ताउन मिलता है, और अपने इलाके के लोग आपका न्यूज़ देखकर, आपका मीडिया देखकर, जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग अपने मुल्क में से बाहर जा कर के अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों का काफ़ी ताउन हमारे मदरसे के साथ होता है। या तो वहाँ से जो जब आते हैं तो मदरसे में विज़िट करते हैं, पैसा देते हैं कि हमारी तरफ से ये काम करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो इस तरह से हम गुजारिश करेंगे कि जैसा ताउन जो लोग विदेशों में रहते हैं वो लोग भी हमारा करें, ताकि आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे इस मदरसे में से तालीम हासिल करें और हम इसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।